हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा अरोड़ा है और मैं एक इंश्योरेंस कंसल्टेंट हूँ। जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो बाय नेचर मैं उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात करने लगती हूँ और मुझे कई बार ये सुनने को मिलता है कि मेरे पास काफी इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, मैं पूरी तरह से कवर्ड हूँ। तो फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर आपका रेफरेंस मुझे काफी अच्छे क्लाइंट से मिला है, तो मैं आपका पोर्टफोलियो बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको आपके इंश्योरेंस की पूरी डिटेल्स कवर करके दूंगी। आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है, आपकी पॉलिसी कौन सी है, वो कब ड्यू होगी, उसकी क्या मैच्योरिटी वैल्यू है, ये सब डिटेल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देना चाहती हूँ। इस पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक एक इंश्योरेंस की कॉपी दे दे। फ्रेंड्स, जब मैं उनकी पॉलिसीज का विश्लेषण करती हूँ तो एक बात तो सामने आ जाती है कि जिसको वो बहुत समझ रहे थे वो बहुत नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास 10 लाख, 15 लाख या फिर 20 लाख की ही पॉलिसी होती है। फिर मैं उन्हें आजकल की मेडिकल कॉस्ट का एग्जांपल देती हूँ कि आजकल अगर कोई भी सीरियस बीमारी आप पे आ जाती है तो उसका मिनिमम खर्चा 20 लाख से लेकर 50 लाख तक जाता है, और खासकर आजकल के कोरोना के टाइम में तो और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि अगर सारी फैमिली हॉस्पिटलाइज हो जाती है तो वो खर्चा फिर से लाखों में जाता है। और मात्र 2000 रुपए खर्च के वो अपनी फैमिली को सफिशिएंटली कवर कर सकते हैं 1 करोड़ का कवर लेके। तो ये सलाह देती हूँ कि सबसे पहले आप अपनी फैमिली को सफिशिएंटली कवर करिए सुपर टॉप अप इंश्योरेंस प्लान लेकर। और इसके ऊपर तो ऑलरेडी मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मैं उन्हें सबसे पहले वो वीडियोस भेजती हूँ ताकि वो उन्हें देख सके। फ्रेंड्स, उसके बाद जब हम लाइफ इंश्योरेंस कवर की बात करते हैं तो पता चलता है ज्यादातर लोगों के पास 30 से 40 लाख का ही कवर है, जिसे अगेन वो बहुत ज्यादा कवर मान रहे थे। फिर बात करने पर मैं उन्हें बताती हूँ कि ये कवर आपका सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आपको अगर आज का स्टेटस मेंटेन करना है तो आपको कम से कम 250 गुना इंश्योरेंस कवर बहुत जरूरी है। यानी अगर आज की डेट में आप 1 लाख रुपए मंथली कमा रहे हैं तो उसका 250 टाइम्स कवर यानी 2.5 करोड़ रुपए आपको जरूरी है प्रेजेंट लेवल को मेंटेन करने के लिए फ्यूचर में। तब मैं उन्हें हाई वैल्यू इन टर्म प्लान लेने का सजेस्ट करती हूँ। और टर्म प्लान पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें। और इसके बाद तो फ्यूचर इन्फ्लेशन को टेक केयर करना भी बाकी है। फिर उसके बाद हम जब बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी देखते हैं तो पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के पास उतना ही कवर है जो आज के टाइम में सफिशिएंट है, क्योंकि पहले के टाइम में यानी आज से 15 साल पहले यही हायर एजुकेशन का खर्च जो होता था 1 से 2 लाख रुपए होता था, जो बढ़कर अब 20 से 30 लाख रुपए हो गया है। तो यही उनको मैं बताती हूँ कि आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये फ्यूचर में रिक्वायरमेंट जो है कितनी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर उनको अगेन एक पॉलिसी की रिक्वायरमेंट होती है जो फ्यूचर को, बच्चों की एजुकेशन को टेक केयर कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों की शादी के बारे में कि अगर हम उसके बारे में प्लान करें तो आज के टाइम में तो वैसे ही डेस्टिनेशन वेडिंग शुरू हो गई है, तो फ्यूचर में वो खर्च कितना बढ़ जाएगा और आपने उस हिसाब से क्या कवर लिया हुआ है, अगेन यहाँ पे भी एक और पॉलिसी देने का स्कोप होता है। फ्रेंड्स, आखिर में मैं उनसे बात करती हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे इग्नोर करते हैं या फिर कल पे डाल देते हैं। तब मैं यहाँ पे उन्हें बताती हूँ जीवन शांति प्लान के बारे में, क्योंकि आज की अगर हमारी रिटायरमेंट प्लानिंग हम टाइमली कर लें, प्रॉपरली कर लें, तो वो ही हमारी ओल्ड एज में काम आती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा, जो लोग कहते हैं कि मेरे पास कई पॉलिसीज हैं, उनका पोर्टफोलियो बनाते हुए आप उनको एक नहीं कई पॉलिसीज दे सकते हैं, हेल्थ में, लाइफ में और इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।